बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़। जो कुछ आसमानों और जमीन में है सब अल्लाह सुब्हान तआला का है। हम सब उसी के मुख्ताज हैं। जब हम ये पढ़ते हैं, ये इकरार करते हैं लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सब कुछ, ख्वाह वो आसमानों में है या जमीन में है, सब रब्बे कायनात का है। हर चीज का हकीकी मालिक वही है। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ का मतलब ये भी है कि हमारी जान भी हमारी नहीं बल्कि अल्लाह सुब्हान तआला की मिल्क है। हमारे हाथ अपने नहीं, हमारी आंखें और हमारे कान हमारे अपने नहीं, हमारे जिस्म का कोई पार्ट हमारा अपना नहीं। ये जमीन जिसको हम जोते हैं, ये जानवर जिनसे हम खिदमत लेते हैं, ये माल और असबाब जिनसे हम फायदा उठाते हैं, इनमें से भी कोई चीज हमारी नहीं। हर चीज अल्लाह सुब्हान तआला की मिल्क है। ये सब अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से अतिये के तौर पर हमें मिली है। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ का इकरार कर लेने के बाद हमें ये कहने का क्या हक है कि जान मेरी है, जिस्म मेरा है, माल मेरा है या फला और फला चीजें मेरी हैं। जब हमने इकरार कर लिया लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, तो फिर उसकी चीज को अपनी करार देना बिल्कुल लगव बात है। अगर दर हकीकत ये बात सच्चे दिल से हम मानते हैं कि इन सब चीजों का मालिक अल्लाह सुब्हान तआला ही की जात है, तो इससे दो बातें हम पर खुद ब खुद लाजिम हो जाती हैं। एक ये कि जब मालिक अल्लाह सुब्हान तआला की जात है और उसने अपनी मलकियत अमानत के तौर पर हमारे हवाले की है, तो जिस तरह फिर मालिक कहता है उसी तरह इन चीजों से हमें काम लेना चाहिए। अगर हम उसकी मर्जी के खिलाफ इनसे काम लेते हैं तो धोखाबाजी करते हैं। हम अपने हाथ और पाँव को भी उसकी पसंद के खिलाफ लाने का हक नहीं रखते। हम इन आंखों से भी उसकी मर्जी के खिलाफ देखने का काम नहीं ले सकते। हम इस पेट में कोई ऐसी चीज डालने का हक नहीं रखते जो उसकी मर्जी के खिलाफ हो। हमें इन जमीनों और जायदादों पर भी अल्लाह सुब्हान तआला की मंशा के खिलाफ कोई हक हासिल नहीं है। फिर अगर शौहर अपनी बीवी को, जिसको वो अपनी बीवी कहता है, और अपनी औलाद को, जिनको वो अपनी औलाद कहता है, ये भी सिर्फ और सिर्फ इसलिए अपनी कहता है कि ये भी अल्लाह सुब्हान तआला की दी हुई नेमतें उसके पास, लिहाजा हमें इनसे भी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं बल्कि मालिक के हुक्म के मुताबिक ही इनके साथ बर्ताव करना चाहिए। अगर इसके खिलाफ, अल्लाह सुब्हान तआला की मर्जी के खिलाफ हम इनसे बर्ताव करेंगे तो फिर हमारी हैसियत गासिब की होगी। जिस तरह दूसरों की जमीन पर कब्जा करने वाले को हम बेईमान कहते हैं, इसी तरह अगर अल्लाह सुब्हाना की दी हुई चीजों को हम अपना समझकर अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे या अल्लाह सुब्हाना तआला के सिवा किसी और की मर्जी के मुताबिक इनसे काम लेंगे, तो फिर बेईमानी का इल्जाम हम पर भी आएगा। अगर मालिक की मर्जी के मुताबिक काम करने में हमारा कोई नुकसान होता है तो हुआ करे, जान जाती है तो जाए, हाथ पांव टूटते हैं तो टूटे, औलाद का नुकसान होता है तो हो, मालो जायदाद बर्बाद होते हैं तो हुआ करे। हमें क्यों गम है? जिसकी चीज है वही अगर नुकसान पसंद करता है तो उसको हक है। याद रखें, कायनात की कोई चीज भी, इवन हमारा अपना जिस्म और हमारे जिस्म का कोई पार्ट भी हमारा अपना नहीं बल्कि ये सब का सब अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से अता करदा हमारे पास अतिया है। इसीलिए अपने जहन को हर वक्त इस तसव्वुर से बालातर रखें कि फला और फला चीज मेरी है, बल्कि कायनात की हर चीज का हकीकी मालिक अल्लाह सुब्हान तआला है। इसीलिए हर वक्त इस आयत को अपने जहन में रखें, लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़। अल्लाह ताला मुझे और आपको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।